जी नमस्कार। आप सभी लोगों के बीच में मैं अरुण सर। कैलेंडर का ऐसा ट्रिक और ऐसा नियम आज तक आप सभी लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा, और ऐसा नियम जो कि एक अद्भुत तरीके से आप सभी के बीच में कैलेंडर के कठिन से कठिन प्रश्नों को बहुत ही कम समय में हम लोग करेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक नियम हैं, उस बेसिक नियम को हमको जानना हो। बेसिक नियम क्या है जरा समझते हैं। कैलेंडर में बच्चों छोटी सी बात है, आप वर्ष सुने ही होंगे। वर्ष क्या कहता है? वर्ष मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कुछ बेसिक नियम जान लेंगे तभी हम सवालों की बात करेंगे। वर्ष मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला साधारण ऑर्डिनरी ईयर, दूसरा लीप वर्ष। जो 4 से न कटे उसे साधारण वर्ष, जैसे 2003 नहीं कटेगा, 1991 नहीं कटेगा, ऐसे बहुत सारे वर्ष हैं जो 4 से नहीं कटेंगे, वो साधारण वर्ष। लीप वर्ष 2004, 2008, 1992, जो वर्ष 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। अब इसमें बात, फरवरी जो साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी जो है 29 दिन की होती है। और एक बात है, साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है ठीक वही दिन उसका अंतिम दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में जो प्रथम दिन होता है उसका अगला दिन उसका अंतिम दिन होता है। ये बात हम सभी लोगों ने जाना। ये इसके कैलेंडर में आगे बढ़ने से पहले इसके जो बेसिक रूल्स हैं उसको हमको जानना पड़ेगा। आइए बच्चों बात करते हैं कि साधारण वर्ष लीप वर्ष जान लिए, उसके बाद जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे महीने का जो दिन है, संख्या है, दिनों की संख्या वो याद करनी है। जैसे जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29, लीप वर्ष रहेगा तो 29 और साधारण वर्ष रहेगा तो 28। जैसे एक चीज जानना है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, और कैलेंडर में कभी भी अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग देते हैं। 7 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 7 5 35, 7 दूनी का 14, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा? एक बचा। हम कह सकते हैं, इसको याद रखिएगा, आगे सवालों में बड़ा काम आएगा। साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 और लीप वर्ष रहेगा तो 366 हो जाएगा, इसलिए लीप वर्ष में जो अतिरिक्त दिन होगा बच्चों वो 2 होगा। ये बेसिक रूल्स है जो सामान्य तौर पे लोग जानते हैं, लेकिन इसको मैं पुनः इसलिए बता रहा हूं कि आप जानेंगे तो आगे सवालों को अच्छे से लगा पाएंगे। और बच्चों साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 और लीप वर्ष में 2, ये हरदम याद रखिएगा, सदैव याद रखिएगा, क्योंकि इसकी बार बार सवाल के अनेकों जो सवाल होंगे उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। दूसरा बात क्या जानना है? दूसरा बात जानना है जनवरी से लेकर और दिसंबर तक पूरे महीने का हमको किसमें कितना दिन है ये तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि कैलेंडर पढ़ रहे हैं भाई। जब कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो ये सब जाने हुए बिना कैलेंडर के सवालों को कैसे हम लोग लगा सकते हैं? तो जनवरी में 31 दिन होता है, और 31 दिन 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? 3। अब ये भी मन में सवाल होगा कि शेषफल क्यों बार बार लिख रहे हैं? क्योंकि वर्ष में जो सप्ताह होते हैं 7 दिन का होता है, और सप्ताह के 7 दिन से अधिक होगा उसको रिमाइंडर काउंट कर लेते हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी सवाल में अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग देंगे और जो शेषफल बचता है वही हमारा अतिरिक्त दिन कहलाता है। जैसे जनवरी में 31 दिन हुआ तो फरवरी होगी साधारण की तो 28 की होगी, है ना? फरवरी होगी साधारण की तो 28 की होगी। अगर लीप वर्ष की होगी तो भैया 29 की होगी। अगर 28 की होगी तो कोड 0 हो जाएगा, 29 की होगी तो 1 होगा, क्योंकि 7 से भाग देकर शेषफल काउंटिंग करना है। तो एक वर्ष में 31 दिन के महीने 7 होते हैं, 30 दिन के महीने 4 होते हैं, जबकि 28 और 29 का फरवरी साधारण लीप का थोड़ा सा खेल है, इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा। ये बेसिक रूल है। इन बेसिक रूलों को जानते हुए हम आगे बढ़ने की तरफ रुख करेंगे। और एक और बात, एक बात तो और जानना पड़ेगा, सोमवार से लेकर
कोड है, लेकिन कोड ये मेरा कोड ऐसा है कि इसको याद नहीं करना है, याद हो जाएगा, है ना। तो रीजनिंग ऐसा कि फिर कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इस तरीके से पढ़ते हैं। आइए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 1 2 3 4 5 6 7 या 0, ये दिनों का कोड है। सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पति का 4, शुक्र का 5, शनि का 6, रवि का 7 या 0। इसको सामान्य तौर पर हम याद रख सकते हैं। इसको याद करने में कहीं से कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जिसको याद करने में दिक्कत हो। तो कैलेंडर के चैप्टर में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसमें याद करने में परेशानी होगी। आइए एक और बात समझते हैं। बात क्या समझते हैं? कैलेंडर में विभिन्न तरह के टॉपिक हैं, बहुत सारे प्रकार हैं इसमें, लेकिन उन सारे प्रकारों का एक तीर चलाया जाएगा जो कि सारे सवालों के एक तीर से जवाब मिलेंगे। तो इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि अगर जो 4 से कट जाए उसे तो लीप वर्ष, लेकिन जो 400 से कटे वो लीप शताब्दी वर्ष। जैसे 2000 हो गया, 1600 हो गया, 1200 हो गया, जो भी 400 से कटे उसे हम लीप शताब्दी कहते हैं, और जो 4 से कटे उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। ये टॉपिक हमारा जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। अब सवालों की थोड़ा सा बात करेंगे। ओरिजिनल दिन के सवालों को कैसे करेंगे, ओरिजिनल दिन के सवालों को कैसे करना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 5 फरवरी सन 2009 को यदि हमको बताना है कि कौन सा दिन है, 5 फरवरी 2009 को बताना है कि कौन सा दिन है, तो इसके पीछे हम देखेंगे कि कौन सा वर्ष रहा है जो 400 से विभाजित रहा हो, जो 400 से विभाजित रहा हो। तो 400 से इसके पीछे 8 तो लीप वर्ष है, 400 से तो यानी 2000 रहा है, तो 2000 तक 0 मान लेंगे। मान लीजिए अरुण सर का ये नियम है, इस नियम के साथ आगे सवाल को करेंगे। यदि मेरे नियम को मानेंगे तो सवाल आपके कभी गलत नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये गांठ मान लीजिएगा, ये चैलेंज है मेरा। 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन है, तो 5 फरवरी 2009 को बताना है, तो ये 8 हो गया, और 8 में ये 2 लीप वर्ष होगा, क्योंकि लीप वर्ष हर 4 वर्ष पर आता है। 8 वर्ष में एक 4 हो गया और एक 8 हो गया, यानी 2 लीप वर्ष हुआ। जनवरी में 3 हुआ और फरवरी में 5 होगा। फरवरी में 5 क्यों होगा, क्योंकि 5 ही तक ही जाना है। और जनवरी में 3 इसलिए होगा क्योंकि 31 दिन का होता है, 31 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 3 हो जाएगा। बच्चे जोड़ते हैं, 8 2 10, 10 3 13, 13 5 18, इसको 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी का 14, रिमाइंडर क्या बचा 4, बृहस्पतिवार। 4 किसका कोड है, बृहस्पतिवार। आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, इसका 5 फरवरी 2009 का आंसर बृहस्पतिवार ही आएगा। आइए एक और सवाल को और चेक करते हैं। सवाल है 15 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। तो 13 है तो 12 लेंगे, 12 लेंगे। 12 में कितना लीप वर्ष, हर 4 वर्ष पर एक लीप वर्ष, यानी कि 12 तक, यानी कि 4 3 12, 4 लीप वर्ष हो जाएगा। उसके बाद जनवरी में 3, फरवरी साधारण है 0, और मार्च में 15, 12 12 4 16, 16 3 19, और 19 को 7 से भाग देंगे सर तो रिमाइंडर 5 बनेगा, क्योंकि रिमाइंडर की ही हमको जरूरत है और रिमाइंडर ही हमको चाहिए। यहाँ 5 बचा, 15 5 20, यानी 6 बचा। 6 का मतलब शनिवार, शनिवार इसका आंसर आ गया। इसी क्रम में एक और सवाल की बात करेंगे, एक और सवाल की बात करेंगे, और सवाल जानने से पहले एक बार थोड़ा सा स्कोर जान लेंगे। 13 है तो ये 12 हो गया। अब 12 में कितना लीप वर्ष हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ही तक होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 तक ही होगा। 1 मिनट, एक घट जाएगा, यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, क्योंकि 12 तक 4 8 और 12 3 ही ना लीप वर्ष होगा। यहाँ जो है थोड़ा सा ऑनलाइन अभी पहली बार पढ़ा रहे हैं तो कैमरा के सामने थोड़ा सा मामला हो जाता है, आगे सही हो जाएगा। आइए इसके बाद आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ, एग्जाम्पल की बात करते हैं। 5 अप्रैल 2025 को बताना है। 25 है तो 24 है, 24 में कितना लीप वर्ष, 6 लीप वर्ष। जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 5।
24 6 30, रिमाइंडर बचा 2, 3 2 5, 5 3 8, रिमाइंडर 1, यानी कि पुनः 6 शनिवार, है ना। ये हुआ हमारा शनिवार हो गया। वीडियो को देख सकते हैं आप। एक और सवाल की बात करते हैं। 5 मार्च 2085, 85 है तो 84, लीप वर्ष कितना होगा, 21 हो जाएगा। जनवरी में 3, फरवरी 0, मार्च में 5, 0 0 3 5 8, 1 सोमवार। इसका आंसर आएगा हमारा सोमवार। आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं कि 5 मार्च 2085 को कौन सा दिन होगा। आगे इस तरह के सवाल और भी हैं, और भी सवाल मैं दे रहा हूं, आप स्वयं लगाइएगा जरा और इसे खुद चेक करिए क्या ये नियम, क्या आप सवाल लगा पा रहे हैं। पहला सवाल 5 मार्च 2020, ध्यान दीजिएगा लीप वर्ष रहेगा तो फरवरी 29 दिन की होगी, और फरवरी में 0 ना लिखकर हम 1 लिखेंगे, इस बात को दिमाग में रखिएगा। दूसरा 15 अप्रैल 2030 मान लेते हैं। और एक और सवाल मैं आपको देता हूं, 5 जून 2015। और भी बाकी सवाल हैं कैलेंडर के, आपको अभी आगे लेकर चलेंगे, अभी बहुत सारे सवालों के बीच में बात करेंगे, लेकिन अभी कैलेंडर की शुरुआत है, शुरुआत आज करते हैं। आगे अभी नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत ही जल्द आपके बीच में मैं आऊँगा। मैं अरुण सर, अरुण कैंपस बलिया से आपके लिए लगातार रीजनिंग के जो भी कठिन से कठिन सवाल हैं उनको आसान बनाने के लिए जो भी मेरे तरफ से प्रयास होगा उसे किया जाएगा। इसलिए वीडियो से जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, जिससे कि मेरे मनोबल और बढ़ सके और आपके लिए काम करने की ऊर्जा मुझे मिल सके। कहा गया है, जिसने ठाना कुछ करने को हर विघ्न दूर हो जाता है, आत्मबल की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। बढ़ो आगे, चलो आगे, इस दुनिया को बदल दो तुम, घबराओ नहीं विघ्नों से, शिखरों का मान बदल दो तुम, शिखरों का मान बदल दो तुम। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट।